और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। आज पूजा सिंघल की रिमांड अवधि पूरी हो रही है। बता दें कि 9 मई 2022 को पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। अब तक उन्हें 3 बार रिमांड पर लिया गया, पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 दिन और तीसरी बार 5 दिन की रिमांड पर। आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भी पूरी हो जाएगी। नियमों के मुताबिक कोर्ट में पेशी के बाद आज पूजा सिंघल को होटवार जेल भेजा जाएगा। 14 दिनों तक ईडी ने लगातार पूजा सिंघल से पूछताछ की। इस दौरान उनका सीए सुमन सिंह, कई जिलों के डीएमओ से आमना सामना कराया गया। पूछताछ में ईडी को कई अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया। हर दिन मामले में नए नए तार जुड़ने लगे, खुलासे होने लगे। तो होटवार जेल जाएंगी पूजा। कोर्ट में पेशी के बाद पूजा को जेल भेजा जाएगा। आज पूजा सिंघल की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। 3 बार उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया, पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 दिन और फिर 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में ईडी ने पूछताछ के लिए लिया। और पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे भी हुए। इसके आधार पर, इस पूछताछ के आधार पर कई बार सीए सुमन सिंह के आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई। कई जिलों के डीएम से आमना सामना हुआ, उनके सामने बिठाकर पूछताछ की गई। और इस दौरान इस पूछताछ के आधार पर जांच का दायरा भी बढ़ाया गया। तो आज कोर्ट में पूजा की पेशी है। पूजा से सीए सुमन, कई जिलों के डीएमओ के सामने आमने बिठाकर पूछताछ हुई। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजी जाएगी पूजा सिंघल। आज न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी हो रही है पूजा सिंघल की। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ईडी ने पूछताछ के लिए लिया था। ये 3 बार जुडिशियल कस्टडी में ली गई, पहली बार 5 दिन के लिए, दूसरी बार 4 दिन के लिए और तीसरी बार फिर 5 दिन के लिए। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, अब आज कोर्ट में पेशी है, न्यायिक हिरासत भी पूरी हो रही है, तो अब जेल वापस जाना पड़ेगा पूजा सिंघल को आज की कार्रवाई के बाद। देखिए, आज का दिन देखेंगे तो लगभग 14 दिनों का जो रिमांड है उसकी अवधि जो है वो समाप्त हो रही है। तो वैसे में तुरंत जो है संभावना यही व्यक्त की जाती है कि तुरंत फिर रिमांड नहीं मिलता है, तो ज़्यादा संभावना है कि आज उन्हें जो है होटवार जेल में आज से अपनी रात बितानी होगी, मतलब होटवार जेल में रहना होगा। लेकिन पूरी 14 दिनों का जो इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को कई चीज़ों की जानकारी जो है जरूर मिली है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि पैसे का जो लेन देन था, जो 19 करोड़ रुपए की जो बात थी, उसकी पूरी जो जानकारी जो है वो संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब तक नहीं मिल पाया कि वो पैसे किसके किसके थे। लेकिन बहुत सी बातें जो हैं वो बाहर आती नहीं है, क्योंकि ईडी मीडिया से मुखातिब होती नहीं है। लेकिन अंदर अंदर तमाम चीज़ों की कई महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पे लगातार ईडी जो है अपनी दबिश भी बढ़ाती गई है। और आप इस पूरे प्रकरण में देखेंगे तो कई चेहरे सामने आए हैं और कई नए नए लोकेशन पर जो है ईडी की छापेमारी भी चलती रही है। तो अब देखना होगा कि अब अगला जो है मतलब आने वाले समय में अब किसकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि ये मामला जो है कोई छोटा मामला नहीं है। लेकिन आज ईडी के जो अधिवक्ता होंगे, ईडी के अधिकारी सबसे पहले ये कोर्ट लेकर जाएंगे
क्योंकि अभी ये गर्मी का समय है और कोर्ट जो है मॉर्निंग चल रहा है। तो यदि 2 बजे के आसपास लेके हो सकता है ईडी के अधिकारी जाएं, या क्योंकि आज 5 बजे तक हम देखेंगे तो एक जो 14 दिनों का रिमांड की जो अवधि है वो आज समाप्त होगी। तो यदि वो कोर्ट नहीं जाएंगे तो यहाँ से फिर उन्हें जो है ये जो जज का जो आवास है वहाँ लेकर जो है ईडी की टीम जा सकती है। लेकिन कई महत्वपूर्ण जो खुलासे हैं वो जरूर मिला है, और 14 दिनों का रिमांड और फिर सीए सुमन कुमार की जो रिमांड की जो अवधि थी लगभग वो 13 दिनों तक रिमांड में थे। तो अब जो जिला खनन पदाधिकारियों के साथ जो बातचीत हुई है, पूजा सिंघल के साथ बैठाकर क्रॉस कनेक्शन किया गया है, सवाल जवाब किए गए हैं, तो कई इंफॉर्मेशन मिले हैं। तो आज का दिन पूजा सिंघल के लिए यही है कि 14 दिनों का ये जो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत थी, जो पूछताछ हुई, और इसी पूछताछ के आधार पर जब देखिए सीए सुमन सिंह से आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई, कई जिलों के डीएमओ भी, उनसे भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई, और इन्हीं पूछताछ के आधार पर तो जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया और पूछताछ करते हैं। तो ये आज यहाँ समाप्त हो जाएगा, तो अब ये सीधे होटवार जेल जाएंगी। लेकिन अब आने वाले समय में यदि कोर्ट को ये ईडी को लगेगा कि रिमांड की में लेना है तो फिर वो प्रे कर सकती है। लेकिन आज जब पूजा सिंघल यहाँ से होटवार के लिए रवाना हो सकती है, तो उसके बाद तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो उसके बाद ईडी की गतिविधियाँ कुछ अलग होंगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं उसके अनुसार जो है फिर नए नए जगहों पे दबिश बढ़ेगी, और जिला खनन पदाधिकारियों से भी पूछताछ चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ जो बिल्कुल। और अंजनी, आप क्या बता रहे थे कि अब किस तरह से अब पूछताछ, और देखिए पूछताछ के आधार पर ही तो जांच का दायरा भी बढ़ाया गया। ये जो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिली, उसमें जो पूछताछ हुई, उसके आधार पर ही जांच का दायरा आगे बढ़ा। हाँ, देखिए कल की भी जो ईडी की जो छापेमारी रांची में रही, झारखंड और बिहार में, तो कहीं ना कहीं इसी जानकारी के आधार पे ईडी ने छापेमारी की थी, क्योंकि जो लगभग 4 लोकेशन पे कल रांची में छापेमारी हुई, बिहार में हुआ। तो आप समझिए कि इसके जो तार हैं, कई नए नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। मतलब एक बड़ा साम्राज्य रहा था, और इसी बड़े साम्राज्य में कई अलग अलग मोहरे रहे हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो झारखंड का दोहन जो है, खनिज संपदा का दोहन तो लगातार होता रहा है। वो अब जो है यहाँ के जो पैसे हैं, यहाँ पैसे का दोहन किस तरह से हो रहा है, ये तमाम लोग देख रहे हैं। तो वैसे ऐसे अधिकारी और ऐसे लोग जो बैठे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे झारखंड को जो है कहीं पूरी तरह से कंगाल बनाने पे तुले हैं। और तमाम जो लोग हैं जिन पे लोगों को भरोसा होता है, अधिकारियों पे भरोसा होता है, तो कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है आरती। क्योंकि जिस भरोसे के साथ जो लोग यहाँ आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनका लोग बड़ा मान सम्मान करते हैं कि जो नए पदाधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, वो हमारे राज्य का कल्याण करेंगे। लेकिन ये लोग तो अपना कल्याण कर रहे हैं और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी और कई चेहरे सामने आने वाले हैं, जिसमें हो सकता है जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हों, उन पे भी दबिश बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कोई एक आदमी नहीं है, इसमें कई लोग हैं। अभी हल्का है, लेकिन जिस तरह से राजनीति आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे ईडी और क्या कुछ ईडी का अगला कदम और क्या होता है, क्योंकि आज तो न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है, अवधि पूरी हो रही है, और इसके बाद आज कोर्ट में पेशी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए अब आज पेशी है और उसके बाद होटवार जेल जाएंगी पूजा सिंघल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।